सभी आदरणीय कर्मचारी, आदरणीय शिक्षक, आदरणीय अधिकारियों और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं से सादर निवेदन कि वे ध्वजारोहण स्थल के सम्मुख अपना स्थान लेने के लिए कुछ ही क्षणों में माननीय कुलपति महोदय ध्वजारोहण स्थल पर पधारेंगे और हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी उनका गणतंत्र पर्व पर उन्हें शुभकामनाएं देकर स्वागत करेंगे। विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हमारे शाश्वत प्रेरणा स्रोत पूज्य बापू और पूज्य नाना जी के श्री चरणों में हम नमन करके उनके चरणों में पुष्पार्पण करके अपने कार्यक्रमों का प्रारंभ करते हैं। और आज का गणतंत्र पर्व भी उसी प्रकार से जो हमारे गांधी प्रांगण में बापू की प्रतिमा है वहाँ पर पुष्पार्पण के साथ हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। विश्वविद्यालय हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी गणतंत्र पर्व पर कुलपति जी का सम्मान कर रहे हैं। समारोह के संयोजक और कला संकाय के अधिष्ठाता माननीय नंदलाल जी, डॉक्टर मजीद सर, ललित सर, हमारे कुल सचिव, हमारे अन्य संकायों के अधिष्ठाता पांडे सर, डीपी राय सर, हमारे छात्र कल्याण अधिष्ठाता शशिकांत त्रिपाठी सर, हमारी उप कुल सचिव काफी डॉक्टर पुष्प, सभी अब मुख्य प्रांगण में विश्वविद्यालय के शाश्वत प्रेरणा स्रोत पूज्य बापू के श्री चरणों में पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। हमारे शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी उनके साथ हैं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ हैं और विश्वविद्यालय परिवार की यह परंपरा रही है कि हमारे गणतंत्र पर्व पर या विश्वविद्यालय के अन्य पर्वों पर हम इसी प्रकार से इस कार्यक्रमों को मनाते आ रहे हैं और जिस प्रकार से परिवार की परंपरा होती है उसी प्रकार से लंबे समय से हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है। मैंने पहले ही कहा कि कोरोना की काली छाया में यह हमारा दूसरा राष्ट्रीय पर्व है। इससे पहले हमने जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था तभी कोरोना का प्रकोप था। माननीय कुलपति महोदय पूज्य बापू को पुष्पार्पण कर रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय पूज्य बापू को पुष्पार्पण कर रहे हैं। उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है और अब वरिष्ठ अधिकारीगण माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। यह एक तरह से प्रतिबद्धता, एक संकल्प की अनुभूति है कि उन मूल्यों के लिए जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ पूज्य बापू का नाम जोड़ा, उनके ग्रामीण विकास के संकल्प को और जिस महामना विभूति राष्ट्रीय श्री नानाजी देशमुख के साथ हमारी सिर्फ कल्पनाएं नहीं, जो इसके संस्थापक प्रथम कुलाधिपति रहे, उनकी जो विचार हैं, उनके जो एक प्रेरणा थी कि इस विश्वविद्यालय को किस प्रकार से अपने कार्यक्रमों, अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस क्षेत्र में सर्वांगीण आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो एक विकास का आलोक फैलाना है, उसके प्रति हम बार बार समर्पित होते हैं और उस महान लक्ष्य को याद करके हम आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसी प्रेरणा का ये दिन गणतंत्र पर्व हमारे राष्ट्रीय दायित्वों का भी पर्व है, हमारे नागरिक दायित्वों का भी पर्व है और हम आज सब संकल्प ले रहे हैं कि हम केवल अपने अधिकारों के प्रति ही नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही सचेष्ट हैं। इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए हमारी सारी ऊर्जा हम विनियोग करेंगे। ऐसा संकल्प ग्रामीण विश्वविद्यालय का हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर छात्र ले रहा है और अब प्रांगण में वापसी हो रही है। माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच आ रहे हैं। पूज्य बापू की प्रतिमा के बाद अब पूज्य नाना जी के चित्र के सम्मुख पुष्पार्पण और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की अभिव्यक्ति वे हमारे मुख्य प्रशासनिक रजत जयंती भवन में आएंगे और उनके साथ हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं। कुलपति जी रजत जयंती भवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण उनके साथ हैं, वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ हैं और अवसर है पूज्य नाना जी हमारे
संस्थापक कुलाधिपति महोदय के श्री चरणों में पुष्पार्पण करते। सबसे ऊंची विजय पताका हमारे मुझको लग रहा पर अभी नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा एक शत वर्षों तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी, शत वर्षों तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी, किसके चरणों में होकर हिंदू महादधी खड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। गलत कामों का निकल जिसकी मिट्टी में पारस है स्वर्ण धूलि उस बंग भूमि की, जिसकी मिट्टी में पारस है स्वर्ण धूलि उस बंग भूमि की, पंच नदों के फव्वारों से सिंची बहारे पुण्य भूमि की, पंच नदों के फव्वारों से सिंची बहारे पुण्य भूमि की, शीर्ष बिंदु से नगर सिंधु तक सेतु बंद भी अड़ा रहेगा।
संवेद स्वरों में राष्ट्रगान का गायन और इधर करेंगे। आइए, और इधर आइए। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम ग्रामोदय विश्वविद्यालय परिवार में स्वर्ण जयंती भवन में ध्वजारोहण कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वीडियो साइड में इस आयोजन में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के समस्त परिवार के शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, दैनिक सेवक बंधुओं और अन्य उपस्थित अतिथिगण, विशेषतः मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षा वसुंधरा शुक्ला जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम इस विगत वर्ष के प्रारंभ से भी ऐसी आपदा से जूझ कर निपट कर हम स्वतंत्र रूप से आज खड़े हुए हैं। कभी ऐसी कल्पना हो रही थी कि आगे भविष्य कैसा होगा देश का, जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला रखी थी। ये हमारे देश की ही जो भी प्रक्रिया थी वो इतनी अच्छी थी कि हम सभी उस संकट से बच के आज स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हैं। हम जब कभी भी बात करते हैं गणतंत्र दिवस के, तो उसमें संविधान के प्रति हम में जागरूकता पैदा होती है। संविधान का पालन करना प्रति व्यक्ति का एक दायित्व है। हमने भी किया है, आपने भी पूरा किया है, और ऐसे ही आशा करते हैं जीवन में हमेशा संविधान के नियमों का पालन करते हुए यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें संतुष्टि भी होती है, उसमें राष्ट्रीयता भी झलकती है। चुनौतियां बहुत रही इस विश्वविद्यालय आगे। ये मेरा 8वां गणतंत्र दिवस का भाषण है। अगला वर्ष मेरे साथ नहीं होगा यहाँ। चुनौतियां मैंने कार्यभार ग्रहण किया तभी से हैं। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात एक समिति बनी और उसमें 21 समस्याओं का जिस तरीके से हम समाधान निकाल के ले आए, उस सब के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। आगे भी कोई समस्या आएंगी, उसका भी समाधान है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। समय लग सकता है। बहुत से लोगों ने मेरे साथ धैर्य रखा है, उनकी पत्रावलियां रुकी पड़ी हैं। किन कारणों से वो मैं जब अंतिम समय आएगा तब बताऊंगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि उनका भी समाधान जल्दी निकलेगा। हम जब कार्यभार किए थे, देखे ना तो यहाँ पेंशन थी ना ग्रेजुएटी थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते रहते जो मेरा 9.5 महीने का कार्यकाल बचा है, उसमें ये अगर एक और उपलब्धि मेरे साथ जुड़ेगी तो मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत खुशी होगी। मगर कठिनाइयाँ हैं, समय लग सकता है। आप जानते हैं यह विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से बहुत संकट की स्थिति में आ गया है। हमारा प्रयास है कि इसको कैसे इससे निकला जाए। विगत 5 तारीख को जो बैठक हमारी प्रबंध मंडल की हुई थी, उसमें हमने एक प्रस्ताव पास कराया है कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। यदि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का विश्वविद्यालय है। जब तक कैबिनेट निर्णय होके नहीं जाता है तब तक ये विश्वविद्यालय का प्रस्ताव केंद्र को नहीं जा सकता। जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे उसमें भी समय लगता है। स्थापना से लेके इसकी अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स
वित्तीय हो, प्रशासनिक हो, निर्णय हो, एक्ट हो, रेगुलेशन हो, उन सब पर हमारी टिप्पणियां जाएंगी। तब कैबिनेट सेक्रेटरी जो हमारे होते हैं, जो कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाते हैं, वो ले जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम करेंगे। और इस बीच में हम दूसरा भी प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से। हमारा जो ODL बंद हुआ था, CMC-LDP बंद हुआ था, वो भी प्रारंभ हो जाए। हमारे नायडू साहब पुनः स्थापित हो गए और अभी हमारी बैठक अमरजीत और व्यास जी 2 दिन से वहाँ थे, 3 दिन मैं भी गया। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। तो कोई एक और अच्छा आय का साधन इसमें परमानेंट जुड़े, ऐसा हमारा प्रयास है। हमको लगता है कि अभी हमें 2-3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आप यहाँ अच्छी तरीके से काम करें। मैं चाहता हूँ धैर्य की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ प्राप्ति नहीं की जा सकती, मगर तरीका अलग होना चाहिए, तरीका संवैधानिक होना चाहिए। आप अपने घर की बातें जब बाहर निकालेंगे तो पड़ोसियों को आनंद आता है। ऐसा ही कुछ हर संस्थान का होता है। मैं एक आज इस अपने अंतिम गणतंत्र दिवस पर आप सबों से अनुरोध करता हूँ, जो कुछ निपटाना है परिवार के अंदर निपटाओ, विश्वविद्यालय परिसर में बैठ के निपटाओ, बाहर बातें न जाएं। मेरे जाने के बाद भी वो आपके लिए संकट की चीज़ बनी रहेंगे। तो जो भी पत्राचार करें उसको लिखें, कोई उसका आधार हो। ये विश्वविद्यालय छात्र केंद्रित होना चाहिए, कर्मचारी केंद्रित नहीं होना चाहिए। हमारा जो विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि हम कैसे अच्छे बच्चों को यहाँ अच्छी दीक्षा शिक्षा दे के अच्छा नागरिक बना के भेजें, ऐसा उसमें ज्ञान का संचार करें। जब कभी वो किसी पटल पर खड़े हों तो इस महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का नाम वो रोशन कर सकें। ऐसे उसमें प्राणवायु डालिए, ज्ञान डालिए, जिससे कि वो कहीं भी जाएं इस संस्थान का नाम आगे रोशन करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और भी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। जो संस्थान परफॉर्म अच्छा करेंगे वो ही रह पाएंगे, अन्यथा बहुत कुछ संकट में आ जाएंगे। तो हमको भी उस दृष्टि से कार्य करना होगा। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं 15-20 साल से यहाँ उनको कार्य करते हुए हो गए, उनको अभी तक कोई स्थान नहीं मिला। ऐसे भी बहुत से हैं जिनके माता या पिता यहाँ कार्यरत थे, उनका देहांत हो गया। और इस कोरोना में जिन लोग गए हैं उनकी हम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का ऐसा परिसर बने कि जो भी हमारी टीम आने वाली है उसको यहाँ लगे कि एक ऐसा वातावरण है जिसके लिए नानाजी ने ये आदरणीय भारत रत्न नानाजी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हम उन सब के प्रति नमन रहें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो उनका उद्देश्य था उसको कार्यरत रहते हुए पूरा करने का प्रयास करें। ये इच्छा शक्ति सभी के पास होनी चाहिए। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा, पुनः एक बार निवेदन करूँगा कि इस विश्वविद्यालय ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब आवश्यकता है विश्वविद्यालय के लिए कुछ करने की। आपके धन की आवश्यकता नहीं है, आपके समर्पण की आवश्यकता है। मैं पुनः सभी का आज अभिवादन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी को अपना नतमस्तक होते हुए, यहाँ के साधु संतों के प्रति नतमस्तक होते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक स्वर्णिम विश्वविद्यालय की श्रेणियों में आए और इसको भी आगे, क्योंकि हमको ग्रेड भी लेना है पुनः, तो उस दिशा में हम कार्य करेंगे। सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ न होवे ममता समता, बैर द्वेष का डंका बजता। जहाँ न होवे ममता समता, बैर द्वेष का डंका बजता। सद्भावों
विश्वास है कि इस नई रोशनी में हम सबका जीवन सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। गणतंत्र पर्व की पुनः शुभकामनाओं के साथ यह ध्वजारोहण समारोह अब समापन की ओर है। आप सबसे आग्रह है कि विश्वविद्यालय की ओर से मिष्ठान वितरण है, मिष्ठान लेकर ही सभा स्थल से प्रस्थान करें। मिष्ठान वितरण की व्यवस्था हमारी लेखा इकाई के द्वारा सभा स्थल पर की गई है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया मिष्ठान लेकर ही परिसर छोड़ें।